हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ, मस्त और सुरक्षित होंगे। और आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा व्रत है पुत्रदा एकादशी का। और एकादशी वैसे 2 दिन थी, कल और आज। मतलब 30 और 31 दोनों को थी। कुछ जन ने 30 को व्रत रखा, कुछ जन ने 31 को रखा और हम लोगों ने 31 को रखा है। ये 30 का रखने का मतलब ये है कि जो द्वादशी में पारण, मतलब आज 31 को 12-1 बजे तक पारण कर सकते हैं। और 13 में इसका एकादशी का पारण नहीं किया जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने व्रत रखा है। आज व्रत रखा है हम लोगों को, भाभी बोली कि आज रखना है, तो इसलिए आज रखे हम व्रत। तो चलिए पूजा पाठ करते हैं। ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों के साथ पूजा की पूरी विधि शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ गई थी और स्नान कर मतलब नहा धोआ के रेडी हो चुकी थी। अच्छे साफ स्वच्छ कपड़े पहन लिए थे। उसके बाद मैं मंदिर की सफाई करने के लिए पहुंच गई। तो मैंने सबसे पहले बर्तनों को ले लिया, इकट्ठा कर लिया, क्योंकि सबसे पहले बर्तन उतार लेती हूँ मैं मंदिर से, फिर उनको रख देती हूँ। एक एक करके सब उतार देती, क्योंकि मैं एक हाथ से शूट कर रही थी। और उसके बाद मैंने एक गिलास लिया और उसमें गंगा जल डाला। गंगा जल डालने के बाद मैंने उसमें पानी डाला। ये जल के लिए मैं वो करती हूँ कि एक ही साथ सबको जल दिया जा सकता है, तो मैं यही कर रही थी। और उसके बाद मैंने जल भर लिया गिलास में। फिर भगवान जी को स्नान कराने के लिए उनका जो वो है बर्तन है वो ले लिया और एक कटोरी ले लिया, क्योंकि स्नान कराने के बाद हम लोग वो पानी जो होता है उस कटोरी में निकाल देते हैं। और ये मैं पहुंच गई हॉल में। और उसके बाद मैंने ये अपना टेबल खिसकाया, क्योंकि मंदिर के नीचे ही रख के वो जो पीढ़ा है जिस पे भगवान जी को बिठा के स्नान आदि कराया जाता है, वो पीढ़ा रखा। और फिर मैंने इस पर एक कपड़ा बिछाया। वैसे पहले हम लोग रेड कलर का कपड़ा बिछाते थे, लेकिन अब येलो कलर का कपड़ा बिछाते हैं। और ये ले लिया मैंने कपड़ा और उसको बिछा दिया। बिछाने के बाद उस पर भगवान जी को स्नान कराएंगे, भोले बाबा और शंकर भगवान को और गरुड़ जी को। तो पहले इन लोगों को अलग अलग स्नान कराते, एक साथ स्नान नहीं कराते। और मंदिर भी पोंछना था मुझे, लेकिन सबसे पहले मैंने यही किया। और भगवान जी को उठा के भोले बाबा को मैंने उनके स्थान पे रख दिया। फिर उसके बाद उनको स्नान कराया। गणेश भगवान को भी साथ में रखते हैं, लेकिन मैंने उनको भी अलग रखा है, नीचे रखा हुआ है। पहले गणेश भगवान को स्नान कराएंगे, फिर भोले बाबा को स्नान कराएंगे। मंदिर साफ़ करना था, तो मैंने सबसे पहले ये सब कर लिया। उसके बाद मैं जल देने चली गई, क्योंकि सब बर्तन उतार ली थी और उनको रख के फिर उसके बाद मैं जल देने गई, क्योंकि पूजा की शुरुआत पहले जल से करते हैं हम लोग। और ये हम लोग हर सुबह में दरवाजे के पास ये लोटे में जल करके रखते हैं। उसके बाद मैंने ले लिया छोटा वाला लोटा जल देने के लिए। लेके गई मैं लोटा और सिंदूर और ये रोड़ी था, क्योंकि हम लोग सूर्य भगवान को रोड़ी डाल के जल देते हैं, सिंदूर डाल के। तो वही मैं, और आज एकादशी था तो तुलसी माता को जल नहीं देना था, तो सिर्फ मैंने सूर्य भगवान और शीतला माता को ही जल दिया। तुलसी जी को एकादशी, द्वादशी और मंगल और मतलब ट्यूसडे और संडे को जल नहीं देते हैं। उसके बाद मैं आ गई मंदिर में जल देने के बाद, और मंदिर को पूछना था भगवान जी को। ये जो ऊपर तस्वीरें रखी हुई है भगवान जी, इन सबको स्नान आदि कराना था। तो एक हाथ से मैं शूट नहीं कर पा रही थी और ना पोंछ पा रही थी, तो मैंने फ़ोन रख दिया और उनको अच्छे से स्नान आदि करके उनके स्थान पे बिठा दिया। उसके बाद बारी थी भोले बाबा और गणेश भगवान को स्नान कराने की। तो मैंने सबसे पहले भोले बाबा को रखा हुआ था, तो मैं उनको ऊपर रख के फिर मैंने गणेश भगवान को रखा और उनको स्नान कराया। स्नान कराने के लिए वही मैंने गंगा जल में पानी डाल के लिया हुआ था, और पहले गणेश भगवान को स्नान करा दिया। गणेश भगवान को, गणपति जी महाराज को स्नान कराने के बाद उनको अच्छे से पोंछ के मैंने ऊपर रख दिया। फिर मैंने भोले बाबा को रखा वहाँ पे, उनका पानी निकाल दिया था। गणेश भगवान का पानी कटोरिया जो लेके गई थी मैं उसमें रख दी थी। फिर मैंने भोले बाबा को स्नान कराया, स्नान ध्यान करके उनको स्नान कराया। और मैं स्नान करते हुए एक ही मंत्र का जाप करती हूँ, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, क्योंकि उसमें पार्वती और शंकर भगवान दोनों जन का नाम आ जाता है। हमको ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए, औरतों को सिर्फ नमः शिवाय बोलना चाहिए, तो सबसे अच्छा नाम है शाम्ब सदाशिव। मैंने उनका जाप किया और भोले बाबा को भी स्नान करा दिया। अब मैंने पैर छुआ। अब उसके बाद मैं चलूँगी यहाँ पे गणपति भगवान को उनके स्थान पे बिठा दिया। अभी मेरे
ये मतलब मंदिर पूरा साफ़ पहले सबसे पहले यही होता है कि मंदिर साफ़ सुथरा कर दो। तो मैंने मंदिर साफ़ कर दिया और ये सब पोंछ पाछ लिया है। उसके बाद मैं जा रही हूँ अभी बर्तन धुलूँगी। बर्तन धुलने के लिए बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं क्योंकि सबका अलग अलग भोग होता है, अलग अलग चीज़ें होती है। तो यहाँ पे मैं सब इकट्ठा कर रही थी। पहले मैं ये सब फूल और जो रात के यूज़ किए हुए मतलब बत्ती होते हैं उनको एक कटोरिया में निकाल देती हूँ और ये छोटा लोटा जो दरवाजे पे रखते हैं और गंगा जल सब मिक्स करके ये जो रहते हैं साफ़ पानी मतलब जो उनको चढ़ाया नहीं रहता, जल पीने के लिए नहीं रखते हैं, वो जो मिक्स करके रखे रहते हैं उसको पूरे घर में फूल के उससे छिड़क देती हूँ मैं पूरे घर में गंगा जल, जिससे घर शुद्ध हो जाता है। और ये मैंने सब वेस्ट फूल वूल एक तरफ कर लिया और मैं अब उसके बाद उनका जो चुनरी है और बिछाने वाला है ये सब धुलूँगी। धुलने के बाद इनको एक साइड रख दूँगी और उसके बाद मैंने नारियल को रोज़ हम लोग उतार के उसको पानी से भिगो के फिर कल रख देते हैं। और ये देखिए मैं नारियल धुल रही हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं लेती हूँ अपना वही पानी छिड़क के आती हूँ। उसके बाद मैं इसके सब बर्तन धुलने के लिए वो करती हूँ। ये सब आप देख सकते हो। अब मैं ले जा रही हूँ ये फूल, मैं डाल दूँगी कूड़े में और कपड़ा फैलाती हूँ मैं। अब मैं ये बर्तन धुल रही हूँ। बर्तन धुलने के लिए सबसे पहले मैंने उनको पानी डाल के अच्छे से धुल लिया, फिर पीताम्बरी से माँजती हूँ उसको। तो मैं यही कर रही थी, पानी डाल के पहले उनको खंगाल रही थी, फिर उसके बाद उसको धुलूँगी। यहाँ पे पीताम्बरी लेके मैं बर्तनों को धुल रही थी और सब बर्तनों को धुल लिया था। पहले उनको खंगाड़ा, फिर मांजने के लिए रखा, फिर मांज के पीताम्बरी से फिर उनको धुली सब बर्तनों को। बर्तनों को साफ़ करने के बाद मैंने गंगा जल ले लिया और सब में डाल दिया। मतलब जल है पीने के लिए, जल और सब चीज़ों के लिए जो नारियल का लोटा रहता है उसमें सब में मैंने थोड़ा थोड़ा गंगा जल डाल दिया और उसमें पानी भर के उसको रख दिया। गंगा जल डालने के बाद सब में पानी भर दिया। उसके बाद मैंने चनामृत बनाया क्योंकि हम लोग भोले बाबा को उससे फिर स्नान कराते एक बार पोंछने पाछने के बाद। तो मैंने चनामृत बनाने के लिए लिया है शक्कर और उसके बाद लूँगी मैं थोड़ा से घी, थोड़ा से शहद और दूध मिक्स करके। और आप दही भी ले सकते हो, जो हो घर पे उससे पूजा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ वो चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है, ये तीनों चीज़ मिक्स करूँगी मैं और इससे भोले बाबा को स्नान कराऊंगी।
पूजा की तैयारी करने में लगभग मुझे आधा घंटा से ज़्यादा लगा होगा। तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी कैसे कैसे मैंने पूजा की तैयारी की है। ये है पूजा की तैयारी, सब करने में बहुत टाइम जाता है। ये इसका इधर हुआ और ये इधर हुआ। अभी चलती हूँ, पूजा करती हूँ। सब आ गया गाइस, पूजा करती हूँ। सबसे पहले ये कलश इसको यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। और अब मैं दीपक जला लेती हूँ सब जगह। चलिए जला के मिलते हैं।
परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख कल स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलऊं दया मैं, किस विधि मिलऊं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम राक्षस मेरे स्वामी, तुम ठाकुर मेरे। करुणा बढ़ाओ, दया कर हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो स्वामी। भजत हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। गाइस फाइनली पूजा हो गई और आज मेरा व्रत है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पूजा पाठ करने में थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा नहीं बहुत टाइम लगा। पूजा हो गई है और आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि पूजा वाला ये वीडियो पसंद आया हो कि मेरे घर पे सुबह में पूजा कैसे होती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वैसे आज 31 है, कौन कौन पार्टी कर रहा है? हम लोग तो भजन करेंगे, पार्टी नहीं करेंगे। तो कौन कौन पार्टी कर रहा है कमेंट करके ज़रूर बताओ। 31 मना रहा है और कल 1 जनवरी हो जाएगी, टाइम चेंज हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।